दोस्त आप लोग अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और जय हिंद। और मैं सेशन को शुरू करता हूँ यहाँ से। जैसे आज हम लोग देखने वाले इंडिया का लोकेशन है ना, कि हमारा इंडिया का लोकेशन क्या है और ये कहाँ पर स्थित है, और है ना, इसी को हम लोग तो ये तो हम लोग जानते हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण एशिया का भाग है। ये किसका भाग है? दक्षिण एशिया का भाग है। ठीक है। और इन्हें हम लोग देख लेते हैं कि ये कितने डिग्री पर स्थित है और क्या है ना। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, जो कि लगभग 30 डिग्री दूरी अथवा अक्षांशीय और देशांतरीय सीमा तक फैला हुआ है। ठीक है। कहने का मतलब है दोस्तों कि 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री, यहां से देख लीजिएगा आप लोग, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री, यहां देखिए, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय तथा 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री, यहां देखिए, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरीय के बीच स्थित है, जो कि लगभग 30 डिग्री दूरी अथवा अक्षांशीय और देशांतरीय सीमा तक फैला हुआ है। ठीक है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांशीय पर कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। क्या है ये? कर्क रेखा है। कितने इंडिया को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, और ये देख लिए, और इसका हम लोग टोटल क्षेत्रफल जान लेंगे कि इसका कितना है ना। उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर, ये याद कर लीजिए आप लोग। और पश्चिम से पूर्व तक की दूरी कितना है? 2933 किलोमीटर। ऐसे मैं आगे मैप पे दे रखा हूं, वहां पर मैं आप लोग को भी समझा दूंगा, है ना। और हम लोग देखते हैं एक चीज कि ये जो है से कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित छोटा सा शहर है। यहाँ पर एक छोटा सा क्या है? एक शहर है जो कि किबीथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। लोहित नदी किबीथू से ही भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ से कौन सा रिवर आती है? यहाँ से आती है किबूती रिवर करके भारत में क्या करती है? यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है। भारत का सबसे पश्चिम बिंदु गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छोटा सा बसा हुआ गांव आबाद क्षेत्र घुमार मोदी है। गुजरात कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है। और यहीं पर एक छोटा सा गांव है जो कि आबाद है, जो कि गुवार मोती है। यहाँ पर क्या है? गुवार मोती। ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे दोस्तों, और हम लोग आगे देख लेते हैं कि मूलतः देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है और ये समांतर नहीं होती है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, विषुवत रेखा से हम लोग ध्रुव की ओर जाते हैं, तो किन्हीं 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्रमशः कम होती जाती है। 2 देशांतरों के बीच की औसत दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट मैप में, देख लेते हैं। ये तो यहाँ पर इनका लोकेशन वगैरह में बता दिया कि इंडिया कहाँ पर है। और ये देखिए, ये क्या है? ये जो है कि टोटल डिस्टेंस, उस प्रकार से इसका कितना दूरी है। ठीक है। ये लिख लीजिएगा। यहाँ से नॉर्थ से क्या बोलता है? साउथ से नॉर्थ, है ना। साउथ से नॉर्थ कितना दूरी है? 3214 किलोमीटर साउथ टू नॉर्थ, है ना। और वेस्ट टू ईस्ट कितना है? 2933 किलोमीटर। अगर यहाँ हम लोग चाहे तो लिख भी ले कि साउथ से नॉर्थ की दूरी कितने हो गए? 3214 किलोमीटर। ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ से वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट का दूरी देख लेते हैं कितने हो गए? 2933 किलोमीटर। दोस्तों ये दोनों पॉइंट को ये रिमेम्बर रखना है आप लोग को, तभी जाकर के एग्जाम में यहाँ से हरदम क्वेश्चन पूछ दिए हैं, है ना। और ये भी देख लीजिएगा आप लोग कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट कहाँ है ना। और इंदिरा पॉइंट में क्या है? निकोबार आइसोलैंड।
कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक है। इस प्रकार से सभी को याद कर लीजिएगा आप लोग। इंदिरा को लद्दाख, है ना। चलिए, वेस्ट में क्या है? गुजरात। और यहाँ से क्या बोले थे आप लोग? ये चीज गुहर मोती, है ना, कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। इस प्रकार से, और ये देख लीजिए, हम लोग देख लिए हैं स्टैंडर्ड मेरिडियम जो टाइम लिया गया है, और ये यहाँ से ही पास किया करता है। मिर्जापुर नियर प्रयागराज में जो है से कि ये चीज बना हुआ है, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने स्टेट पास होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे आगे मैं मैप में भी दिखा रखा हूँ, और आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर मैं दिखा रखा हूँ कि भारत है, और ये इंडियन मैप है। और इंडियन मैप में क्या है? हमारे 8 राज्य से क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और इसमें कौन कौन सी? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस प्रकार से डिनोट करके मैं बता रखा हूँ, ठीक है। और देख लेते हैं इसका, और कुछ खास देख लेते हैं इसका देख लेते हैं। टेरिटोरीज कितने होते हैं? 8। और स्टेट कितने होते हैं इसका? स्टेट इंडिया का कितने होते हैं? 28। तो इस प्रकार से इस वीडियो को देखें हम लोग। भारत जो है कि दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है, ठीक है। इसमें कुल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर वर्ग का क्षेत्र शामिल है। भारत में 7516.6 किलोमीटर समुद्री तटीय सीमा है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार के द्वीपों के तट पर, अरब सागर में लक्षद्वीप के तट सहित है, ठीक है। भारत का मुख्य भूमि समुद्र तट 6100 किलोमीटर है। ये सब जितने मैं बोल रहा हूँ आपको याद कर लेना है, ठीक है। समुद्री तट कितने हैं? 6100 किलोमीटर। भारत में लगभग 15200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है। कितने? 15200 किलोमीटर का क्या है? स्थलीय सीमा है। भारत का बड़ा आकार बड़े भौतिक विविधता से संपन्न है, ठीक है। इस प्रकार से जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग को याद कर लेना है ताकि एग्जाम में लिख। और हम लोग देख लेते हैं एक चीज कि हमारा जो भी मतलब पड़ोसी मुल्क है, और पड़ोसी मुल्क को हमारा इंडिया का कौन सी स्टेट उनसे लगती है, उनकी बाउंड्री, है ना। इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं इन्हें, बांग्लादेश को देख लेते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गए हमारे बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश, और बांग्लादेश का सीमा किन किन से लगती है ना, हम लोग वो देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल देख लेते हैं, कहाँ है? पश्चिम बंगाल। उनके बाद असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद में मिजोरम, मिजोरम के बाद में त्रिपुरा। इस प्रकार से हमारे कितने? 5 सीमाएं से बांग्लादेश का सीमा क्या होते हैं? इंडिया के स्टेट से कनेक्ट करती है, ठीक है। 5 राज्य से बांग्लादेश का सीमा लगती है। और उस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं, चीन को देख लेते हैं, ठीक है। चाइना को देख लेते हैं कि किन किन से हमारे जो है कि सीमा लगती है, कौन कौन सी स्टेट से। जैसे इनका लगता है हिमाचल प्रदेश से, है ना। हिमाचल प्रदेश को हम लोग देख लेंगे पहले कि हिमाचल प्रदेश से इनके सीमा लगते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड, जो भी ऊपर वाले आ जाएंगे, है ना। सिक्किम देखिए, ठीक है। उनके बाद अरुणाचल प्रदेश, उनके बाद लद्दाख, और अरुणाचल हो गए यहाँ पर, ठीक है, अरुणाचल। और उनके बाद जम्मू कश्मीर, ये देख लेती है जम्मू कश्मीर। इनसे भी सीमा किन की लगती है? हमारा चीन का सीमा लगता है। तो इस प्रकार से इनका भी टोटल 5 राज्य से, भारतीय राज्य से सीमा लगती है चीन का, ठीक है। और उनके बाद देख लेता हूं हम लोग पाकिस्तान। तो भाई पाकिस्तान तो इधर ही होगा, है ना। पाकिस्तान देख रहे हैं ना पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान का सीमा कितने स्टेट से लगते हैं हमारे? एक जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख से लगता है, और पंजाब से लगता है, और गुजरात से लगता है, ठीक है। ये पंजाब हो गया, और राजस्थान हो गया, है ना, और ये गुजरात हो गया, ठीक है, और जम्मू कश्मीर हो गया। तो इस प्रकार से इनके सीमा कितने लगते हैं? टोटल 4। पाकिस्तान का सीमा भारतीय स्टेट से कितने सीमाओं से लगती है? ओनली फॉर फोर्स, ठीक है।
अब देख लेते हैं हम लोग नेपाल का। नेपाल किधर गया भाई? नेपाल। नेपाल का सीमा किन किन राज्य से लगती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनका देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश तो ये हो गए हैं, ये उत्तराखंड हो गए हैं, इनका तो सब लाइन सेम है, ठीक है। उत्तराखंड, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। और ये क्या हो गए? सिक्किम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे बिहार ये नेपाल का सीमा लगता है, ठीक है। तो टोटल कितने से लगते हैं नेपाल का? 5 इंडिया स्टेट से बाउंड्री लगती है उनकी, ठीक है। अब म्यांमार को देख लेते हैं। म्यांमार जो है कि यहाँ पर है, ठीक है, जो कि बर्मा। और इसका थोड़ा सा भी कहानी है कुछ, है ना, मैं बताऊंगा। इसका कहानी एक अलग है। और अभी देख लेते हैं इनका बाउंड्री किन किन से लगते हैं। म्यांमार का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये तो सभी नज़दीक में है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इस प्रकार से मैपिंग आप लोग भी कीजिएगा, तभी जाकर याद होगा, और नहीं तो नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग भूटान का। तो इनका भी टोटल कितने लगते हैं? 4, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग भूटान का। भूटान देश जो है कि भारत के किन किन राज्य से सीमा लगते हैं? सिक्किम, ये आ गए भूटान, ठीक है। भूटान, सिक्किम हो गए। पश्चिम बंगाल हो गए। सिक्किम यहाँ है तो भाई पश्चिम बंगाल कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल हो गया। और असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश, इनका भी कितने से लगते हैं? 4। ये आप लोग भी एक मैप लेकर के कर लीजिएगा, तभी याद होगा, न तो अदरवाइज याद नहीं होगा, ठीक है। अब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का सीमा किन से लगता है भाई? तो ये है हमारा क्या चीज? अफगानिस्तान। तो इनका सीमा लगता है हमारे जम्मू कश्मीर और पीओके से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग के सामने मैं इस सेशन को रखा। आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये सेशन। और तो इसमें ये तो मैं बता ही दिया कि कितने ये हैं, ठीक है। इन्हें भी एकदम रट लेना है तभी, है ना। और तो कोई बच्चा नहीं वैसा जो कि मैं नहीं बताया। और आप लोग बताइएगा, है ना, कि किस चीज़ को बारे में बताना है, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद। आप लोग बताइएगा सेशन आप लोग को कैसा